पर मेहरबान है मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी इस समय मध्य प्रदेश पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। लगभग 1 महीने के भीतर ही उनके लगातार एक के बाद एक 3 दौरे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। हालिया दौरा ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर के लिए विशेष उनके दिल में जगह जान पड़ती है, शायद इसलिए भी कि राजमाता सिंधिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उन नेताओं में शुमार रही हैं जिन्हें संस्थापक सदस्य कहा जाता है, और भाजपा को मजबूत करने में, खड़ा करने में उनका योगदान सर्वविदित है। वैसे मोदी के बारे में कहा जाता है कि जो कोई सोच नहीं सकता है, जहाँ तक लोगों की सोच पहुँचती नहीं है, वहाँ से मोदी शुरू होते हैं और एकदम उनका जो भी इवेंट होता है वो चौंकाने वाला होता है। और ऐसे कई इवेंट अभी हाल ही में हमने देख भी लिए हैं, जिस तरह से विधानसभा में टिकटों की अभी घोषणा हुई और ऐसे चेहरे, ऐसे दिग्गज चेहरे सामने आए जिनको विधायक का टिकट मिलने की खुद को कल्पना नहीं थी। निश्चित रूप से अटकलें कभी कभी साकार हो जाती हैं और कभी कभी अटकलें उस हद से आगे जाकर काम करती हैं जहां कोई कल्पना नहीं कर पाता है। अगर ग्वालियर की बात करें तो इस समय सिंधिया परिवार मोदी के बहुत करीब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी गुड लिस्ट में शामिल हैं और शायद इसका कारण ये है कि जिस तरह से राजमाता सिंधिया ने भाजपा की सेवा की, कहीं ना कहीं मोदी के मन में वो उनका योगदान अभी भी बरकरार है और शायद वे उसका इनाम देने के लिए भी तैयार हैं, मन बना चुके हैं। तो यह एक प्रतिफल होगा उनके लिए अपनी आजी अम्मा के द्वारा दिए गए योगदान का। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी हमेशा इस तरह के कामों को करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। जिसने भी जो भी योगदान दिया है वो उसको नहीं तो उसके आगे की पीढ़ी को जरूर इस तरह से देकर अपने उस जो साथी उनके रहे थे या जो भी पार्टी के लिए जो बलिदानी रहे थे, योगदानी रहे थे, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते रहे। यह वास्तव में ही ग्वालियर के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। इस तरह की सौगातें, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ग्वालियर को सौगातों की झड़ी लगा दी और एक के बाद एक लगातार यहाँ पर ये अनावरण पट्टिकाएं नजर आती रहीं और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उस पल को निहारते हुए उसका स्वागत, अभिनंदन करते रहे। ये ग्वालियर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक गौरव का क्षण था और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ग्वालियर को और भी ज़्यादा गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा। यह आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है और एहसास भी होने लगा है कि ग्वालियर के लिए स्वर्णिम भविष्य बहुत जल्द आने वाला है। मजे की बात तो ये देखने को मिली कि जो सिंधिया समर्थक अब तक अपने नेता को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे या सीएम का चेहरा के रूप में जिन्हें देखते आए हैं, उनकी जो भावनाएं थी वे और ज्यादा आज मजबूत होती नजर आईं। मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, वीरेंद्र कुमार जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अन्य सभी महानुभाव और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में पधारे हुए मेरे सभी परिवारजनों, ग्वालियर की इस ऐतिहासिक धरती को मेरा शत शत नमन। ये धरती साहस, स्वाभिमान, सैन्य गौरव, संगीत, स्वाद और सरसों का प्रतीक है। ग्वालियर ने देश के लिए एक से एक क्रांतिवीर दिए। ग्वालियर चंबल ने
राष्ट्र रक्षा के लिए, हमारी सेना के लिए अपनी वीर संतानें दी है। ग्वालियर ने भाजपा की नीति और नेतृत्व को भी आकार दिया है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्वालियर की मिट्टी ने गढ़ा है। ये धरती अपने आप में एक प्रेरणा है। इस मिट्टी से जो भी देशभक्त निकला, उसने खुद को राष्ट्र के लिए खपा दिया। उसने अपना जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया। मेरे परिवारजनों, हम जैसे करोड़ों भारतीयों को देश की आजादी के लिए लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन भारत को विकसित बनाने, भारत को समृद्ध बनाने का दायित्व हम सब पे कंधों पर है। आज भी इस मिशन को आगे बढ़ाने फिर एक बार मैं आपके बीच ग्वालियर आया हूं। अभी यहां लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और मैं देख रहा था कि एक के बाद एक लोकार्पण की या शिलान्यास के कर्टेन खुल रहे थे। इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है। और लोग ताली बजाते थक जाते हैं, इतने काम करने का सामर्थ्य रखते हैं। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपकी जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले, सबसे सटीक।